हेलो व्यूअर्स, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं सियासत टीवी का खास प्रोग्राम डॉक्टर से मुलाकात। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते हाजिर हैं हम लेकर एक नया एपिसोड। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर अबरार से, जो स्पेशलिस्ट है रूट कैनाल में। आज हम बात करने वाले हैं डेंटल केयर के बारे में। तो सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल है सर आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। एंड सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मिसेस प्रियंका एंड आरिफ का एंड द इंटायर सियासत टीम, जो मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आज डेंटल इश्यूज़ से रिलेटेड बात कर सकूँ। सबसे पहले तो माई सेल्फ, आई एम डॉक्टर अबरार एंड आई एम ए चीफ कंसल्टेंट एट प्रोजेक्ट स्माइल्स डेंटल, बंजारा हिल्स। आपसे ये जानना चाहेंगे कि डेंटल प्रॉब्लम्स क्या होती है कॉमनली, या एक जनरल जवाब आप हमारे व्यूअर्स को अगर दे तो ओरल हेल्थ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं पेन लेकर आते हैं। दैट इज़ पेन इज़ द मोटिवेशन फैक्टर फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो डेंटल ट्रीटमेंट्स के लिए आते हैं। अपार्ट फ्रॉम अगर पेन नहीं है, दे वोंट इवन टर्न अप टू अ डेंटिस्ट इन अ डेकेड। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें पेन की, अनफॉर्चुनेटली 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स डेंटल इश्यूज़ में पेन नहीं रहता है। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। सो अनलेस एंड अनटिल दे विजिट अ डेंटिस्ट, इन स्पाइट दैट दे डू नॉट हैव पेन, तभी उनके प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द रिकग्नाइज़ किया जा सकता है एंड उन्हें अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। बच्चों में अक्सर हम देखते हैं कि डेंटल प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे उन पेरेंट्स के लिए कि कैसे अपने बच्चों के डेंटल प्रॉब्लम्स को समझे, कैसे घर पे ही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें ताकि उन्हें आगे चलकर कोई भी बड़ी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े? जी, पहले तो जब बच्चों की बात करें तो पहले से इन द सेंस के बच्चे की पहली बर्थडे अकॉर्डिंग टू AAPD, दैट इज़ अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, हमें ये सजेस्ट करता है कि फर्स्ट बर्थडे से पहले या फिर आपका फर्स्ट टूथ इरप्ट जब होगा मुंह में, तब आप अप्रोच करना चाहिए डेंटल विज़िट के लिए। इसको हम कहते हैं डेंटल होम भी, जिसमें डेंटल होम इन द सेंस के बच्चे का एंड आपके डेंटिस्ट का एक स्टार्टिंग से एक एसोसिएशन बन जाता है, सो दैट इन फ्यूचर भी अगर कोई डेंटल प्रॉब्लम आता है पर से 3 years और 4 years लेटर ऑन इन लाइफ, वो जो डेंटल फोबिया जो फियर रहता है बच्चे का, दैट वोंट बी एसोसिएटेड विथ एनीथिंग एज सच। एंड जो प्रॉब्लम्स फ्यूचर में इम्पोज हो सकते हैं पर से ऑर्थोडोंटिक्स एंड अदर प्रॉब्लम्स, कोई कैविटीज़ प्रोन टीथ रहते हैं, वी कैन इंटरवेंट दैम एट दैट इनिशियल स्टेज इटसेल्फ। तो आई वुड से ब्रिंगिंग द चाइल्ड एट a very early age before first birthday would be a appropriate age. अक्सर हमें सर ये देखने को मिलता है कि डेंटल प्रॉब्लम्स जो है दे रन इन द फैमिली। अगर किसी के पेरेंट्स को प्रॉब्लम है तो बच्चों तक वो प्रॉब्लम आती है एंड इट रन्स फॉर जनरेशंस टुगेदर। तो कैसे आप इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं और क्या बचा जा सकता है? अगर किसी के पेरेंट्स को डेंटल प्रॉब्लम्स है तो क्या बच्चे अपने आप को सेफ रख सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं उन प्रॉब्लम को आने से? पहली चीज़ तो देर आर वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग डेंटल हेल्थ, जिसमें इवन जेनेटिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट अकाउंट होल्ड करता है। एज सच अगर अपन देखा गया तो बोलते हैं कि ब्रश प्रॉपर्ली कीजिए, फ्लॉस कीजिए, स्क्विश कीजिए, माउथ वॉश यूज़ कीजिए, हाइजीन अच्छा मेंटेन कीजिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपके दांतों की जब बनावट रहती है, दैट इज़ योर एनामल, डेंटिन एंड पल्प, ये जो है इट द स्ट्रक्चरल बिहाइंड इट इज़ लेड डाउन बाय योर जेनेटिक्स। कई सारे डिसीज़ रहते हैं जो ओरल कैविटी के, जैसा कि हमारे एमिलीजेनेसिस इम्परफेक्टा है, डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, ये कई सारे डिसीज़ है जो हेरिडिटरी रहते हैं। ऑलरेडी जो एनामल बनता है दैट वोंट बी ऑफ ए गुड स्ट्रेंथ और क्वालिटी, जहाँ पर मिनरलाइजेशन सही नहीं होता है, सो दैट दोज टीथ आर मोर प्रोन फॉर डेंटल केरीज एज सच। तो ऐसे इश्यूज़ भी हम लोग ऑन ए वेरी अर्ली स्टेज हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं एंड हम लोग उनको जल्द से जल्द एड्रेस कर सकते हैं, सो दैट दे वोंट एग्रीवेट इनटू लेटर ऑन ए ह्यूज इशू। अभी आप बता रहे थे कि 80% ऑफ द डेंटल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो पता नहीं चलता है कि डैमेज एक्चुअली हो रहा है, पेनलेस होती हैं। तो जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं इतना अपने
दांतों को लेकर या प्रॉब्लम्स को लेकर, जहाँ 80% और 60-70% ऑफ द डैमेज इज़ ऑलरेडी डन, तो रिकवरी रेट कैसे होता है? क्या ये जो डैमेज हुआ है उसको रिकवर करना आसान होता है, और कैसे आप ऐसी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं? एक कहावत है, डेंटिस्ट्री इज़न्ट एक्सपेंसिव बट नेगलेक्ट इज़। दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं मैनी ऑफ द केसेस में, जहाँ पर 2 फैक्टर्स की तरफ से आते हैं, या तो दांत या तो मसूड़े। दांत में इन्फेक्शन कैसे फैलता है, लेट अस जस्ट गेट टू नो अ ब्रीफ थिंग दैट दांत में क्या होता है। यू हैव टॉप मोस्ट लेयर कॉल्ड एज योर इनामल, जो वाइटिश होता है। देन कंपेयर टू इनसाइड विच इज़ डेंटिन, जो स्लाइटली येलोइश होता है, और सबसे अंदर जो रहता है वो पल्प रहता है। पल्प जो है वो पल्प में आपके ब्लड वेजल्स, नर्व्स, नस जिसको कहते हैं अपन, ये रहती है जो दांत को ग़िज़ा देती है। तो अब इसमें क्या होता है, जब आपका इनामल, आपका जब ओरल कैविटी में अगर आप देखेंगे, अब जब आप खाना खाएंगे तो आपका पीएच रहेगा जो एसिडिक फूड रहेगा, फिर आपका एल्कलाइन रहेगा। आपका पीएच यूजुअली वेरी होता है। तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको अपन कहते हैं स्टीफेंस कर्व, जिसमें 5.4 पीएच माना जाता है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी एज ए न्यूट्रल पीएच इन द ओरल कैविटी, और एनीथिंग बिलो दैट 5.4 के नीचे जब जाते हैं अपन, वहाँ पर आपका एसिडिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है दांतों में। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जब आपका इनामल इज़ imposed with a pH of less than 5.4 for longer durations, तो आपके इनामल में डिसोल्यूशन एक्टिविटी स्टार्ट होती है। ठीक है, आफ्टर दैट आपका बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन ऑफ इनामल हैपन्स। ये इनिशियल स्टेज पे है। जब जैसा ही यही एक्टिविटी आपकी डेंटिन में जाती है, एंड व्हेन इट रीचेस क्लोज टू पल्प, देन इट वर्जन्स फर्दर्स। जब आपका इनामल एंड डेंटिन में ही आपका सोल्यूशन अगर आपको निकालना है, दैट कम्स योर फिलिंग। बट अगर जैसे ही आप पल्प के करीब पहुंचते हैं, दैट मीन्स मोस्टली आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एंड समटाइम्स मैनी ऑफ द पेशेंट्स रिपोर्ट टू अस जो काफ़ी नेग्लिजेंस की तरफ से पूरा दांत ख़राब हो जाता है, एंड वी जस्ट नीड टू एक्सट्रैक्ट इट एंड रिप्लेस इट विथ options like implant or some other options which are quite expensive. So that is the reason we say to the patients to visit every 6 months once at least, so that the problem is sorted out there itself. ट्रेडिशनल तरीक़ों से चीज़ों को सुधारना या स्पेशली तबीयत का ख़्याल रखना, ये हमारा हमेशा से फोटे रहा है कि हम अपने किचन में ही दवाइयाँ ढूंढ लेते हैं। और बीइंग अ कंजर्वेटिव कंट्री लाइक इंडिया, यहाँ पे डेंटल प्रॉब्लम को एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं समझा जाता। हम लोग अक्सर लौंग दांत में रख लो तो ठीक हो जाएगा, ये खा लो तो ठीक हो जाएगा, ये कीड़ा है वो चला जाएगा, ये पत्ता चबा लो, ऐसी अक्सर हम सुनते हैं। आसपास में लोग बहुत बातें करते हैं। किस हद तक ये बातें सही हैं, और ऐसा करके क्या हम हमारी ओरल हेल्थ को या डेंटल हेल्थ को किस लेवल का नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली देर इज़ a system in the society जहाँ पर there are many dental quacks. It's a bitter truth. The scenario of dentistry in India especially is such that is firstly economical related. That is, पहले लोग देखते हैं कि सस्ते से सस्ता ट्रीटमेंट कौन सा है, then comes your quality of the treatment. That is, कौन सा ट्रीटमेंट अच्छा है कौन सा नहीं है. That is very unfortunate, क्योंकि जैसे ही आप जैसे देख रहे हैं कि जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है अपनी with the time, तो इवन डेंटिस्ट्री में काफ़ी सारे एडवांसेस आ गए, एंड वी आर गेटिंग द टेक्नोलॉजीज दैट वी वर नेवर नोन 10 years बैक. सो अल्हम्दुलिल्लाह विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज़, जो 10 साल पहले ट्रीटमेंट जो हम उतनी प्रेडिक्टेबिलिटी से नहीं कर सकते थे, वो उनको आज बहुत ही प्रेडिक्टेबल मैनर में अपन परफॉर्म कर सक रहे हैं. एंड वो ट्रीटमेंट्स जैसे कि आपके इम्प्लांट्स है वगैरह, जो 10 years बैक जिसका रेट उतना सक्सेस नहीं था, प्रॉब्ली ड्यू टू द एडवांसमेंट इन क्वालिटी ऑफ द मटेरियल एंड द टेक्निक्स बिहाइंड इट, अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी है, एंड दीज हैव बिकम वेरी प्रेडिक्टेबल एट द सेम टाइम वेरी एफिशिएंट एंड हैविंग ए वेरी गुड प्रोग्नोसिस इन फ्यूचर.
ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म खाना, सेंसिटिविटी प्रोन दांत होना, ये बहुत कॉमन है। हर दूसरे या तीसरे बंदे को हम लोग देखते हैं कि उनके दांतों में कुछ भी खाने के लिए आप ऑफ़र करिए, बोलेंगे नहीं सेंसिटिविटी है या दांत में प्रॉब्लम है, मीठा नहीं खाता। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस किया जाए अपने लेवल पे, डेंटिस्ट के पास जाना, ट्रीटमेंट कराना, दैट इज़ अनदर वे। घर पे कैसे इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें ताकि हमें इन प्रॉब्लम्स का घर पे ही सॉल्यूशन मिल जाए? सबसे पहले तो हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि सेंसिटिविटी होती क्यों है, ठीक है? पहली चीज़ जैसे मैं आपको समझा रहा था, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज़ इनामल जो बाहर का सरफेस है, एंड देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज़ डेंटिन। डेंटिन इज़ सेंसिटिव। डेंटिन में क्या होता है, आपके जो अंदर का सरफेस जो थोड़ा सा येलोइश रहता है, दैट कैरीज़ योर डेंटाइनल फ्लूइड। जो मूवमेंट शिफ्ट होता है थ्रू प्रेशर ग्रेडियंट। जब आप कुछ मीठा खाते हैं या फिर यू टेक एनीथिंग लाइक दैट, आपका प्रेशर जो है, इंट्राडेंटिनल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है थ्रू योर पल्प, जो दांत को ग़िज़ा पहुंचाता है। एंड जब आपका डेंटिन एक्सपोज होता है थ्रू द वेयरिंग ऑफ एनामल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, दिस कैन बी ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स लाइक एज के थ्रू भी हो सकता है, या फिर आपके पैराफंक्शनल हैबिट्स भी हो सकते हैं लाइक ब्रक्सिज्म एंड आपके वेरियस अदर एब्रेजन। तो ये सब चीज़ों की तरफ से क्या होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका डेंटिन एक्सपोज हो जाता है। एंड वो कंडीशन में जब आपके डेंटिनल ट्यूब्यूल्स आपके डायरेक्ट एक्सपोजर में आ जाते हैं, आपकी स्वीट ले लिए आप या फिर कुछ और आपकी एक्टिविटी, उसमें क्या होता है, डेंटिनल फ्लूइड का मूवमेंट वेरी होता है। जब थ्रू द कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ डेंटाइनल फ्लूइड यू फील दैट सेंसिटिविटी इन योर टीथ। तो अब इसको हम कैसे कंट्रोल करें? फर्स्टली तो इसमें होम रेमेडीज़ भी रहते हैं, लाइक एज इन अगर हम लोग को देखा कि इफ़ देर इज़ माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में वी कैन कंट्रोल देम थ्रू आपके डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट है अवेलेबल ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स में, जो आप लगा सकते हैं। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट्स का बेसिक फंडा ये होता है कि आपके डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स जो है डेंटिन में, जहाँ से आपका फ्लूइड का मूवमेंट हो रहा है जिससे आपको सेंसिटिविटी हो रही है, उसको ये क्या करता है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट ब्लॉकर्स रहते हैं जो यहाँ पर ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी तरफ से आपकी डेंटिनल फ्लूइड की मोबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। It acts as a blocker or a barrier between it, which helps in reducing the dental hypersensitivity. ये यूजुअली देखा गया तो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में आपको कंट्रोल कर ले सकते हैं थ्रू डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट एंड ऑल। थोड़े सीवियर केसेस रहते हैं जहाँ पर वी नीड टू अप्रोच लाइक सम मॉडर्न मेथड्स लाइक फ्लोराइड आयंटोफोरेसिस, जहाँ पर आप आयंटोफोरेसिस के थ्रू फ्लोराइड को अंदर भेजते हैं कैनाल डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स में, एंड वहाँ पर आपके कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होकर ब्लॉकेड होता है, जिसकी तरफ से आप ये जो है इन ऑफिस प्रोसीजर है, जो सीवियर केसेस में वी कैन ऑप्ट फॉर प्रोसीजर्स लाइक दिस। अक्सर हम ये देखते हैं कि अगर किसी के दांत में तकलीफ़ है तो वो क्या करते हैं, वो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, वो सबसे पहले मेडिकल जाएंगे, एक पेन किलर लेंगे, खाएंगे 2-3 बार और अपने दर्द को जो है दबा लेंगे। जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी या कंट्रोल के बाहर आएगी तभी लोग जाके जो है डेंटिस्ट के पास अपना दांत दिखवाना पसंद करते हैं। उससे पहले कंट्रोल जितना हो सके अपने आप से कंट्रोल कर लेना है या मेडिकल स्टोर जाके दवाई खा लेना है। पेन किलर्स खाने से जो लॉन्ग रन में हम अपनी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं, वो कितना डेंजरस हो सकता है, उस बारे में हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ कुछ बताइए। देखा गया तो पेन किलर्स का इस्तेमाल जितना लिमिटेड करें उतना बेहतर रहेगा, but when it comes to the usage of painkillers, these are better prescribed by the doctor itself rather than taking as a home remedy, firstly. And secondly, जब dental infection होता है, that is your dental caries आपकी जो है पल्प तक पहुंच जाती है, तब आपको पेन होता है, that it becomes symptomatic. एंड यूजुअली वैसे केसेस में पेशेंट्स जो है पेन किलर्स एंड एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं एंड पेन को कंट्रोल कर लेते हैं, बट द इशू इज़ दैट इन्फेक्शन ट्रैवल्स थ्रू योर पल्प, आपके पल्प के थ्रू ट्रैवल होकर इट स्प्रेड्स। एंड जब देर हैव बीन मैनी R&D, दैट इज़ रिसर्च, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस टॉपिक पर हुआ है कि हाउ द इन्फेक्शन स्प्रेड्स फ्रॉम योर डेंटल इश्यूज़ through the bloodstream to various other systemic diseases like even shock or your heart attacks
एंड नॉट इवन दैट, इट हैज़ लीड टू अ लेवल वेयर इन आपके अल्जाइमर्स डिसीज़ में भी इन ओरल फ्लोरा आपका पाया गया है, जहाँ पर दे हैव बीन डिटेक्टेड दैट मैनी ऑफ द ओरल बैक्टीरिया जो है आपके कई सारे इसमें आपको निकाला गया है। तो अब इसमें ये हो जाता है कि आप ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराते, दैट इज़ योर डेंटल फोबिया। बट आप ट्रीटमेंट सिर्फ एंटीबायोटिक से जब आप कंट्रोल करेंगे विदाउट गोइंग फॉर ए प्रॉपर डेंटल ट्रीटमेंट, इट लीड्स टू फर्दर डिटेरियोरेशन ऑफ योर डेंटल हेल्थ एज वेल एज योर मेडिकल हेल्थ ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दो ही इसके कोर्सेस होते हैं, जिसमें यहाँ तो आपका पस फॉर्म होता है बिलो द टूथ एंड ईदर इट पॉप्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ए फिस्टुला जो बाहर एक्सटीरियर चले जाता है, or else it goes inside the body, that is through the bloodstream, and it causes your systemic diseases and even heart attacks. अब इसमें क्या होता है, according to CDC, that is Center for Disease Control, it has been noted that 4.7 million people in America are subjected to heart attack every year, and 50% of them are mainly due to पुअर ओरल हाइजीन। तो इसको हमें अकाउंट में रखना चाहिए। एंड जब तक आपका एटियोलॉजी ऑफ द डिसीज़, मतलब ये डिसीज़ हो रही क्यों है, जड़ क्या है, जब तक आप उसको ट्रीट नहीं किए, आपके एंटीबायोटिक्स दे आर नॉट एट ऑल इफेक्टिव एंड दे आर जस्ट टेम्पररी सोल्यूशन टू योर डेंटल प्रॉब्लम्स। ओरल हेल्थ, ओरल हाइजीन कंप्लीटली अगर हम देखें तो एक बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें बैड ब्रेथ भी आती है। तो कैसे हम अपनी ओरल हेल्थ का ध्यान रखें, कैसे कंट्रोल करें अपना डाइट वगैरह, जो भी प्लान करना है, अपना ब्रशिंग या फ्लॉसिंग जो भी प्लान करना है, कैसे एज अ पर्सनल लेवल पे अगर हम किसी चीज़ को प्लान कर रहे हैं तो कैसे अपनी ओरल हेल्थ का ध्यान रखें। पहली चीज़ तो ये है कि व्हेन पीपल यूजुअली से दैट वी डू ब्रश एंड वी डू फ्लॉस, बट व्हाई डू वी नीड टू विजिट अ डेंटिस्ट। हम हर 6 महीने क्यों जाएं डेंटिस्ट के पास, जब हम घर पे ही हमारा ख्याल रख ले सकते हैं आपकी ओरल कैविटी का। बट द थिंग इज़ देयर कम्स अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज, जहाँ पर आप अगर 24 आवर्स अगर ब्रश नहीं करते हैं तो आपके दांत पर एक परत फॉर्म हो जाती है विच वी कॉल इट एज प्लाक। इट इज़ क्वाइट स्टिकी एंड एक स्मॉल लेयर फॉर्म होता है विच इज़ योर आपकी जो ग़िज़ा रहती है वो ग़िज़ा का कैल्शियम एंड फॉस्फेट जो होता है दैट गेट्स डिपॉजिटेड ऑन ए थिन फिल्म ऑन अराउंड आपके दांत के अतराफ फॉर्म हो जाता है। अब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिस इज़ वेरी सॉफ्ट लेयर प्लाक जो है, आप एवरीडे ब्रश करने पर आपका प्लाक निकल जाता है एंड फ्लॉस करने पर आपके दांतों के बीच से निकल जाता है। बट द थिंग इज़ इफ़ यू डू नॉट ब्रश फॉर per se a quite short span of time, per se 3 to 4 days or 6-8 days, give it a month, तो इसमें क्या होता है, आपके मिनरलाइजेशन एक्टिविटी स्टार्ट होती है जहाँ पर कैल्शियम एंड फॉस्फेट यही लेयर पर फॉर्म होकर यहाँ पर अब इसको इट बिकम्स हार्ड एंड वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव। इसको अपन कहते हैं कैलकुलस। कैलकुलस कैन नॉट बी रिमूव्ड एट होम एंड इट हैज़ टू बी रिमूव बाय ए डेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, जिसको अपन डेंटल स्केलिंग कहते हैं। तो ये डेंटल स्केलिंग में आप बेसिकली आप प्रोफेशनल हेल्प लेकर ही निकाल सकेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम योर 6 months में एक विज़िट, यू ऑल्सो नीड टू सी हाउ गुड आर यू ब्रशिंग योर टीथ। दैट इज़ आप ओवर द काउंटर आपको डिस्क्लोजिंग एजेंट्स मिलेंगे जो काफ़ी सस्ते भी रहेंगे, वो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड यू कैन सी कि आप कितना आफ्टर थरो ब्रशिंग ऑफ योर टीथ 2 मिनट के लिए स्क्विश कीजिए एंड उसको रिंस कर दिए, देन यू विल कम टू नो दैट आप कितना प्लाक स्टिल कैरी कर रहे हैं और कितना प्रॉपर ब्रश कर रहे हैं, so that it motivates you further for brushing properly and thoroughly. तो things like this and flossing is also very important, क्योंकि बिना flossing के आपके interdental areas जो रहेंगे उसको आप clean नहीं कर पाएंगे। and using of mouthwashes is also mandatory along with this. So there are 3 terms, that is your brushing, next come your flossing and then comes your usage of mouthwash. and इसमें भी आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। दैट इज़ अब कई सारे लोग रैंडम करते हैं ब्रश फ्लॉस एंड आपका माउथ वॉश रिंस। इसमें पहले तो हमें फ्लॉस करना चाहिए। जब आप वॉशरूम में जब आप ब्रश करने जाते हैं तो पहले आपको फ्लॉस करना चाहिए। सेकंड सीक्वेंस में आपको आता है ब्रशिंग।
तो पहले आपके इंटरप्रॉक्सिमल सर्फेसेस आपको क्लीन करना चाहिए। उसके बाद रही आपकी ब्रशिंग एक्टिविटी फॉर अनदर 2 to 3 मिनट्स। उसके बाद आप माउथ रिंस यूज़ कीजिए विच हेल्प्स यू क्लीनिंग योर टूथ ओवरऑल। चॉइस ऑफ टूथपेस्ट एंड टूथब्रश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप बता भी रहे थे कि ब्रशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन सी टूथपेस्ट को हम चूज़ करें या कौन सा ब्रश हम यूज़ करें सो दैट हम अपने दांतों का ख्याल रख सकें? अब देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क दिस क्वेश्चन कि कौन सा टूथ ब्रश यूज़ करना चाहिए। पहली चीज़ तो इसमें ये है कि टूथपेस्ट से ज़्यादा टूथ ब्रश इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पर आप जितना सॉफ्ट ब्रिजल टूथ ब्रश लेंगे उतना इफ़ेक्टिवली आप निकाल सकेंगे। एट द सेम टाइम यू वोंट बी हार्मिंग योर इनामल एंड डेंटिन जब आप ब्रशिंग करेंगे फॉर ऑन ए लॉन्ग स्पैन। अगर आप देखा गया तो अगर हार्ड ब्रिजल यूज़ करेंगे तो इट लीड्स टू एब्रेजन ऑफ योर टूथ सरफेस, जिसमें आपका इनामल लेयर को डैमेज पहुंचेगा एंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड इट लीड्स टू प्रॉब्लम्स लाइक डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी एंड ऑल। सो ब्रश इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द पेस्ट। नाउ कमिंग टू द पेस्ट, वी वुड सजेस्ट कि अगर कोई प्रॉब्लम है जैसे कि डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी हो गया, उसमें वी कैन गो फॉर डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट, बट एज सच वी वुड रिकमेंड एनी अदर पेस्ट। बट यूजुअली देखा गया है कि द पेस्ट विच द डेंटल पेस्ट विच आर मेड इन by good brands, they do not have agents like triclosan and which are more commonly used in dental paste which are made in India. So it has been proven that triclosan it has a bad health effects. So इसके लिए I would suggest कि जो भी टूथपेस्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसका कॉम्पोजिशन एक बार देखिए एंड गो फॉर ए गुड टूथपेस्ट अलॉन्ग विथ ए सॉफ्ट ब्रिजल ब्रश। दिन में 2 बार कीजिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग, और एटलीस्ट 1 बार इफेक्टिवली कीजिए अलॉन्ग विथ फ्लॉसिंग एंड माउथ रिंसिंग। आप इतने सालों से इस प्रोफेशन में आपने कई ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स देखी होगी। सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स आपको क्या लगता है कौन सी होती है? आपके पास पेशेंट सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम कौन सी लेकर आते हैं? सबसे कॉमन प्रॉब्लम तो डेंटिस्ट्री में जो है वो पेन रिलेटेड ही है, जिसमें पेन की तरफ से पेशेंट आता है, ऑरल्स नहीं आता है, as simple as that. But apart from that there are very many other factors जो अपन डेंटिस्ट्री में अपन इग्नोर करते हैं। लाइक डेंटिस्ट डील विथ अ लॉट ऑफ अदर इश्यूज अपार्ट फ्रॉम डेंटल पेन, एज इन लाइक वी डील विथ TMJ इश्यूज, वी ऑल्सो डील विथ ब्रैक्सिज्म, वी डील विथ एस्थेटिक्स। ले लिए आप कि कई सारे लोग आते हैं who opt for smile makeovers और smile transformations एंड इसमें आप इवन आपके प्रॉब्लम्स जैसे कि आपके नॉन केरियस लीजन्स हो गए, इसमें नॉट जस्ट डेंटल केरीज, आपका एट्रिशन रहता है, एब्रेशन रहता है, इरोजन रहता है। ये सब एक्टिविटीज़ जो है आपकी डेंटिस्ट ही एट इनिशियल स्टेज अगर रिकग्नाइज कर ले तो दैट कैन बी सॉर्टेड आउट बिफोर इट फर्दर डिटेरियोरेट्स फर्दर इन योर ओरल कैविटी। ब्रेसेस को लेके काफ़ी डर होता है लोगों के दिलों में, करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, पेनफुल होगा, इतने महीनों तक फंस जाना पड़ेगा और निकालने के बाद चेहरा कैसा लगेगा, ख़राब हो जाएगा। और काफ़ी नई नई टेक्नोलॉजीज़ भी इसमें हमें देखने को मिल रही हैं। तो जो लोग अपने दांत को या सीधा वगैरह कराना चाहते हैं या जो ब्रेसेस लगवाना चाहेंगे उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ब्रेसेस का ट्रीटमेंट जो है, पहली चीज़ तो ये हमारे स्पेशलाइजेशन में आता है ऑर्थोडोंटिक्स, जिसमें आप पूरा अलाइनमेंट ऑफ टीथ, आपके दांत के पूरे अलाइनमेंट आपकी ओरल कैविटी में कैसी है, वो पूरा ब्रेसेस का आता है ऑर्थोडोंटिस्ट में। सो ऑर्थोडोंटिस्ट में जो है पहली चीज़ जो है, जब जैसे कि मैं आपको समझा रहा था 7 to 11 ईयर्स ये एक ऐसी एज होती है बच्चे की जहाँ पर आपकी एक्टिविटीज़ लाइक थंब सकिंग हो, जो थंब सकिंग रहते हैं और टंग थ्रस्टिंग हैबिट्स है, ये एक्टिविटीज़ ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लीड्स टू डिलीटेरियस इफेक्ट्स ऑन योर टीथ। तो ऐसे इसमें क्या होता है, आपका डेंटिस्ट पहले ही ये प्रॉब्लम्स को रिकग्नाइज़ कर लेता है एंड कुछ अप्लायंसेस घर पे देते हैं बच्चों को, जो वो पहनने पर वो हैबिट्स से आप प्रिवेंट कर सकते हैं फॉर फर्दर डेंटल डिटेरियोरेशन। तो ये सब आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ब्रेसेस पहले जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट स्टार्ट कब से करें, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है पेशेंट का। आप 11 to 13 ईयर्स, दैट इज़ योर एज
आफ्टर ऑल योर टीथ इरप्ट्स, आपके सारे दांत जब बाहर आ जाते हैं परमानेंट टीथ, उसके बाद से आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट स्टार्ट करा सकते हैं जब आपके ग्रोथ स्पर्ट्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट आजकल न्यूअर टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें अलाइनर्स भी आ रहे हैं जहाँ पर यू नीड नॉट गो फॉर ब्रेसेस, बट द डिसीजन के ब्रेसेस के लिए जाएंगे या अलाइनर्स के लिए जाइए, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर डेंटिस्ट। एंड आई वुड से थोड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस रहते हैं जहाँ पर हमें अलाइनर्स अवॉइड करके ब्रेसेस के लिए जाना पड़ता है, एंड थोड़े केसेस रहते हैं जहाँ पर वी हैव टू गो फॉर अलाइनर्स। एंड पेशेंट्स डिमांड ऑल्सो प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि पेशेंट क्या चाह रहा है। पेशेंट चाह रहा है एस्थेटिक्स इंपॉर्टेंट है या पेशेंट कंप्लायंस के लिए पेशेंट का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है डॉक्टर के लिए डिसाइड करने के लिए वेदर ही गोज़ फॉर ए ऑर्थो ट्रीटमेंट में अलाइनर्स और ब्रेसेस। एंड आजकल न्यूअर टेक्नोलॉजी के थ्रू इन्विजिलाइन भी आया, आजकल दूसरे अलाइनर्स भी, लोकल अलाइनर्स भी अवेलेबल है मार्केट में, बट सर्टिफाइड ऑर्थोडोंटिस्ट से ही कराइए। आजकल होम डिलीवरीज भी चल रहे हैं, बट आई वुड से कि अनलेस अनटिल योर ऑर्थोडोंटिस्ट, आपका ऑर्थोडोंटिस्ट जब प्रॉब्लम को देखेगा, जब उसको समझ में आएगा कि आपकी प्रॉब्लम, आपके ट्रीटमेंट अलाइनमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके ओरल कैविटी में हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट आपको मिनिमम टाइम पीरियड जो ऑर्थो ट्रीटमेंट का रहता है वो 6 मंथ्स रहता है, एंड समटाइम्स इट वेरीज टू 1.5 to 2 years ऑल्सो। तो अब ये जो आपका टाइम पीरियड है कितना लगेगा, क्या है, उसके बाद ये सब आपके ऑर्थोडोंटिस्ट ही डील करेगा आपसे। अभी मैं कह रही थी आज इज़ अ वेरी कंजर्वेटिव सोसाइटी, तो हम जल्दी चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इन्हीं में से एक बात काफ़ी सुनने को मिलती है कि आप अगर दांतों को निकलवा लेते हो तो आपकी आंखें कमज़ोर हो जाती है, ऐसा बहुत सुनने में आता है। तो क्या ये सच में ऐसा है कि अगर हम अपने दांत का ट्रीटमेंट कराते हैं या दांत निकलवाते हैं तो आपकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पहली चीज़ तो आप एक बेसिक सवाल मैं बोलूँगा कि इसमें जब आपको आँख में जब दर्द होता है, क्या आपको दाँत में भी दर्द होता है? नो। सो दैट लाइज़ योर आंसर। आपका जो आपके जो नस का इनर्वेशन रहता है दाँतों का और आँखों का, जो आपका ट्रैवल करते हैं आपके रिसेप्टर्स, तो यहाँ से जो है आप कंप्लीटली पाथवे कंप्लीटली आपका अलग है। ये जो है आपका ऑप्टिक नर्व जिसको अपन बोलते हैं, जो आपके विजन में आपको हेल्प करता है, दैट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू योर दिस आई साइट। एंड आपकी जो ट्राइजेमाइनल नर्व जो है दैट इज़ रिलेटेड टू योर टीथ सेंसरी नर्व्स जो आपके टीथ को सप्लाई करते हैं, दैट इज़ योर ट्राइजेमाइनल नर्व। दोनों के अलग अलग आपका पाथवे ऑफ ट्रैवल होता है, तो दैट इज़ कम्प्लीटली रिलेवेंट कि the dental pain is some or the other way related to your eyesight। ब्रश कीजिए प्रॉपरली, फ्लॉस कीजिए, रिंस करिए, घर पे आप अच्छा ख्याल रखिए अपनी ओरल कैविटी का। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके सिर्फ दांत नहीं है साफ़ करने के, यू ऑल्सो हैव योर टंग, जिसको आप टंग क्लीनर से क्लीन कर सकते हैं, जो आपके बैड ब्रेथ को वगैरह दूसरी चीज़ों को आपको दूर करेगा। एंड इसके अलावा जो है आप एवरी 6 months को, एटलीस्ट 6 months में ना क्यों हो, एवरी ईयरली वंस एक डेंटल विज़िट तो ज़रूरी होता है जहाँ पर आपका चेकअप हो, एंड आप एक बार हो सके तो स्केलिंग कराइए, सो दैट आपके फ्यूचर प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्टिंग में ही आपको रिकग्नाइज़ हो जाएंगे, एंड आपको कुछ और डिलीटेरियस आपके एंड हो सके तो मैं ख़ास तौर पे ये एडवाइस दूंगा कि 31st में आ रहा है, दैट इज़ वर्ल्ड नो टोबैको डे। सो लेट अस क्लेम फॉर ए बेटर हेल्थ एंड beat the bad habits like tobacco chewing and all, जो even oral cavity में it has a very deleterious effects leading to precancerous lesions, oral mucous fibrosis and all। तो आप अपना घर पे भी ख्याल रखिएगा, आप आपकी अच्छी ओरल कैविटी मेंटेन कीजिए, एंड मेक श्योर दैट यू विजिट योर डेंटिस्ट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर रेगुलरली। थैंक यू सो मच डॉक्टर अबरार, आपने अपना वक्त निकाला, इतनी इम्पॉर्टेंट एडवाइस हमारे व्यूअर्स को दी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर, एंड आपकी एडवाइस हमें देने के लिए उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को डॉक्टर अबरार की एडवाइस समझ में आई होगी, उनकी बातें समझ में आई होगी। आगे भी आपसे मुलाकात होगी एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर, या आपकी जो भी मेडिकल कंडीशन है उसको लेकर अगले हफ्ते
एक और डॉक्टर के साथ हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी।